आज मैं रोहतास ज़िले के काराकाट प्रखंड अंतर्गत मोथा गांव निवासी प्रगतिशील किसान लाल बाबूजी के दफ्तर में उपस्थित हूं। लाल बाबूजी की मैं आए दिन देखते रहता हूं कि समाचार पत्रों में कई खबरें छपती है। इन्होंने कई पुरस्कार भी लिया है। इनकर खेत पर इनके आकर के कई किसान सीखते हैं खेती का गुर, और ये सिखाते भी हैं कब बीज डालें, कब उसकी रोपाई करें, कब दवा की छिड़काव करें, कब सिंचाई दें। तो इस बार लाल बाबूजी खुशी प्रभेद धान की खेती किए हैं, जो कतरनी यानी BT 5204 की कैटेगरी में आती है। इसके चावल बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते हैं। और लाल बाबूजी रासायनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, केमिकल से परहेज करने लगे हैं और किसानों को भी परहेज करने की लिए संदेश देते रहते हैं। तो मैं लाल बाबूजी से विधिवत जानकारी चाहूँगा कि किस तरह से खेती करते हैं, कब बिचड़ा डालते हैं। लाल बाबूजी, आपका कृषि क्रांति चैनल में तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है। आप जो इस वर्ष खुशी धान की खेती करते हैं जैसा कि चर्चा है, तो आप उसका बिचड़ा कब डाले थे? डाले थे 28 जून को। 8 जून को। जी जी। तो एक बीघे में कितना के हिसाब से आप बिचड़ा डालते हैं? कई किलो धान डालते 2 किलो डालते हैं। जी जी। तो और उसकी खेत आप रोपने के लिए तैयार करते होंगे जब हाँ। बीज तैयार होने पर, तो कितने दिनों की बीज आप खेतों में लगाते हैं? किसानों 20 से 25 दिन तक लगभग में बिजड़ा तैयार हो जाता है। जी जी। उसको हम खेत में लगा देते हैं। तो ये जानकारी लूँगा कि कृषि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 20 से 22 दिन के बिजड़े ही लगाएं, तो आप 20-25 दिन बोल रहे हैं, तो इसका तो 20 से 22 दिन 25 दिन दोनों के बीच ही होता है ना। अच्छा अच्छा, लगा देते हैं। हाँ, लगा देते हैं। तो धान के जो पौधा लगाते हैं आप, उसकी दूरी क्या होती है? दूरी सामान्यतः मैंने लगभग 8 इंच पर बताया जाता है रोपने के लिए, लेकिन रोपनी उतना ट्रेंड नहीं है कि 8 इंच पर रोपेगी, कोई 6 इंच पर रोप देगी, कभी 10 इंच पर रोप देगी। अच्छा, लेकिन माने 8 से 10 इंच के, हाँ, 8 10 इंच के दूरी पर आप एक पौधा लगवाते हैं। लगवाते हैं। तो कितने दिनों में आपका धान तैयार हो जाता है? ये धान खुशी वैरायटी जो है 120 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। 120 दिन में। हाँ, हो जाएगी। तो ये जानकारी चाहूँगा कि आप उसमें कौन सी उर्वरक देते हैं? जो कहते हैं कि मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, तो उर्वरक उसमें कौन सी देते हैं? इसमें कोई रासायनिक उर्वरक और कोई रासायनिक कीटनाशक नहीं देते हैं। जी जी। इसमें हम अपने बनाए हुए धन जीवामृत इसी का प्रयोग करते हैं। जो कि मैंने धन जीवामृत 100 किलो का जब हम बनाते हैं जी जी, तो 1 एकड़ का होता है। लेकिन देखिए, हम बनाने का तरीका भी बता देते हैं किसान भाई को। जी जी। कि धन जीवामृत बनाने के लिए 100 किलो गोबर चाहिए, और उसमें 5 लीटर गौमूत्र चाहिए। जो गाय का गोबर रहेगा उसी गाय का मूत्र भी रहेगा जी। उसमें हम 2 किलो बेसन मिला देंगे मूत्र में। जी जी। 2 किलो गुड़ मिलाकर, और जंगल से उस जगह से मिट्टी लाएंगे, बाग बगीचा से, कि जहाँ तक आज तक कोई रासायनिक खाद नहीं दिया गया हो, छाया हो, वहाँ पर पत्ती उत्ती सड़कर बहुत अच्छा मिट्टी बन जाता है, जहाँ से बहुत बैक्टीरिया रहते हैं खेती लायक। उस मिट्टी को लाते हैं, इस सब को हम मिक्स कर देते हैं 100 किलो गोबर में, और छोड़ देते हैं छाया में सूखने के लिए, पसार देते हैं, फैला देते हैं। लगभग 15 से 20 दिन में ही तैयार हो जाता है। तो 100 किलो 1 एकड़ के लिए तैयार होता है, तो हम दे देते हैं खेत में, ये दे देते हैं रुपाई के समय में, जो DAP के काम करेगा। इसके बाद में हम फिर तैयार करते हैं जीवामृत। तो जीवामृत क्या है? जीवामृत का बार बार आप नाम लेते हो, क्या है? जीवामृत जीव के लिए अमृत है। अच्छा, जीव के लिए अमृत है, पौधा के लिए नहीं? पौधा के लिए अमृत नहीं है। इसमें जो जीव रहेगा, अच्छा, जिसे पैदा बढ़ेगा, जी जी, उस जीव के ही भोजन देता है जीवामृत। मैंने पैदावार जो कीटाणु होते हैं, हाँ, उसकी जनसंख्या को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देगा। तो फसल ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। उसको फसल मित्र भी कह सकते हैं। हाँ, फसल मित्र भी कह सकते हैं। जी। अच्छा, कितने दिनों पर आप देते हैं? जो आप बोलते हैं कि कंपोस्ट बनाते हैं, जीवामृत कितने दिनों पर देते हैं? देखिए, जीवामृत
तो हम बता देते हैं किसान को कैसे बनता है। जो बनाना चाहेंगे किसान भाई जी जी वो बना लेंगे। इसके लिए प्लास्टिक का हम ड्रम लेंगे, जी। लोहा का ड्रम नहीं रहेगा, नहीं तो जंग लग कर ख़राब हो जाएगा। तो उसमें 200 लीटर वाला अगर ड्रम है तो उसमें हम 2 किलो गुड़ डालेंगे, 2 किलो बेसन डालेंगे और 10 लीटर गौमूत्र डालेंगे या 10 किलो गोबर डाल देंगे। इस सब को मिला देंगे अच्छी तरह से डंडा से, आ एक सूती कपड़ा से ढक देंगे। इसको सुबह शाम रोज़ चलाएंगे। इस 7 दिन के बाद जीवामृत तैयार होता है खेत में डालने लायक। जी जी। 8वां दिन इसको हम प्रयोग कर देते हैं। इस तरह हम 4 बार खेत में बना कर डाल देते हैं तो हमारे खेत का पौधा के लिए भोजन तैयार हो जाता है। पूरा फसल तैयार हो जाएगा 4 बार में। 4 बार में। हाँ। अच्छा, तो सिंचाई के बारे में आप किसानों को जानकारी दें। सिंचाई तो जिस खेत में हम लगाए हैं धान, उसके लिए हमारे पास बिजली का बोरिंग है, मोटर है। सिंचाई मोटर से करते हैं। आज जिनके पास मोटर नहीं होगा, नहीं हो, नहर से सिंचाई हाँ, तो करते हैं। नहर से भी करेंगे अपना। तो उसमें माने पानी की इसमें मात्रा। ये प्राकृतिक खेती है तो इसमें तो न हम खरपतवार नाशी दवा देना है ही नहीं है। अच्छा, तो इसमें हम 20 दिन लगातार पानी भरे रहेंगे। अच्छा। रोपने के बाद जी जी। तो घास बहुत कम उगेगा। ओ, माने पानी से ढका रहेगा तो उसको प्रकाश नहीं मिलेगी, हाँ। सूखे तो घास नहीं उगेगा। घास नहीं उगेगा, बहुत इसका अच्छा यही जानकारी दवा दी। है। जी जी। इसके बाद थोड़ा बहुत अगर उग गया तो हाथ से उसको हम निकलवा देते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, आप जो प्राकृतिक खेती से चावल उत्पादन करते हैं तो उसका खाने में स्वाद क्या है? और सब चावल से इसका स्वाद अलग हो जाएगा। अच्छा इसी धान को अगर हम रासायनिक विधि से करेंगे जी। तो उस चावल में जो प्राकृतिक चावल तैयार करते हैं तो दोनों का स्वाद में अंतर हो जाएगा। अंतर हो जाएगा। तो आप मानव स्वास्थ्य के लिए जनहित में जो काम करते हैं, वैज्ञानिकों से आगे आगे लगता है कि चलते हैं, तो ऑर्गेनिक खाद से पैदा किया हुआ फसल स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है और रासायनिक फसल से जो लोग पैदा करते हैं किसान, उस स्वास्थ्य और मिट्टी के लिए कितना हानिकारक है, थोड़ी सी किसानों को बताया है आप। रासायनिक विधि से तैयार फसल मनुष्य के लिए, जीव पशु जो है जो इसका चारा बनाते हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कि जो हम खाद या कीटनाशक देते हैं उस सूखे पौधे में चारा में भी चला जाता है। जो आदमी खाएगा उसके लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, मिट्टी के लिए भी हानिकारक है ना। वायुमंडल प्रदूषण होगा उसके लिए भी हानिकारक है। तो इससे तो खाली नुकसान है, लेकिन जो ही हम प्राकृतिक तरफ लौटेंगे तो इसी के लिए लाभ है। मिट्टी में भी उर्वर शक्ति बढ़ेगा। इसके बाद जो इसका भोजन अगर हम किसान भाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जीव जंतु भी स्वस्थ रहेगा, मिट्टी भी हमारे धरती के स्वस्थ रहेगा। इस जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो भी नहीं बढ़ेगा। इससे तो लाभ खाली है। मैंने गाय भैंस का दूध भी आप खाएंगे प्राकृतिक खेती में तो बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा, इसमें कोई नुकसान करने वाला